छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव, अर्थात यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे, हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे। आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो कोशिका जीवों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के आधार पे, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पे अगर हम बात करें कि कोई भी जीव कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उस संख्या के आधार पर यदि बात करें तो जीवों को दो प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में बांटा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। एक कोशिकीय नाम से ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जंतु जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे ये एक कोशिका है तो ये एक कोशिका ही संपूर्ण जीव है, इसमें दूसरी कोशिका नहीं। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना, एक ही कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, अर्थात इसके शरीर नहीं होता, केवल कोशिका होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे हम समान तौर पे नॉन बॉडीड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नॉन बॉडीड ऑर्गेनिज्म। नॉन बॉडीड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अकायिक जीव। अकायिक जीव मतलब इसमें इनका कोई शरीर नहीं होता, ये केवल कोशिका के बने होते हैं। और इन जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, जैसे कि कह सकते हैं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं इसी एक कोशिका के अंदर ही होती है। ठीक है, अलग से कोई नहीं पाई जाती, इसी एक कोशिका के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं होती है। और अगर ये कोशिका मृत हो जाती है तो समझ लीजिए कि जीव भी मृत हो जाता है। कोशिका के मृत होने पर जीव मृत हो जाता है। ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जंतुओं की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल्स किसे कहेंगे? एक कोशिकीय जंतु किसे कहेंगे? ऐसे जंतु जो जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाएं उसी एक कोशिका में होती है, तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। चूंकि इनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए इसे नॉन बॉडीड ऑर्गेनिज्म या अकायिक जीव भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अकायिक जीव भी कहा जाता है। इनमें अगर प्रजनन की बात करें तो इनमें सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रजनन कौन सा होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। किस प्रकार का प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक, अर्थात इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इसके साथ ही इस प्रकार के जीव में सीधे कोशिका ही वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए ये वातावरण के प्रति शीघ्र एडॉप्ट हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। कोशिका डायरेक्ट इस पर सीधी इसी पर प्रभाव पड़ेगा वातावरण का, तो कोशिका डायरेक्ट क्या हो जाती है? वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए ये सीधे कोशिका ही वातावरण से अनुकूलित करती है, वातावरण के अनुसार अनुकूलित होती है, ना कि जीव अनुकूलित होता है। ठीक है, दूसरा जीव जिसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब नाम है, इसका भी नाम है। इसमें तो केवल एक कोशिका थी, इसलिए एक कोशिकीय जीव कहा,
हम कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे, जिसमें ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। जैसे ये कोशिका था तो ये वाला एक कोशिका थी, इनका शरीर क्या हो, एक कोशिका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाएंगी, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से क्या बनेंगे, शरीर बनेगा। तो ऐसे जंतु जिनमें जिनका शरीर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। साथ ही में अगर आप बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें एक श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। पूछा जाता है कि श्रम विभाजन किस प्रकार के जंतु में पाया जाता है, तो आप कहेंगे बहुकोशिकीय जंतु में पाया जाता है। अर्थात ऐसे जंतु जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात एक एग्जाम्पल समझेंगे कि श्रम विभाजन किसे कहेंगे, कि जैसे हम अपने शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में जो आंख की कोशिकाएं हैं वो देखने का कार्य करती है, मतलब देखने के लिए अलग से कोशिकाओं का समूह पाया गया जिसने आंख का निर्माण किया। उसी प्रकार हाथ पकड़ने का कार्य करती है, तो हाथ का निर्माण एक जैसी कोशिकाओं के द्वारा हुआ, तो इसे पकड़ने का कार्य किया। पैर की कोशिकाएं चलने का कार्य करती है, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के समूह अर्थात ऊतक पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रम विभाजन पाया जाता है। इसके साथ ही बहुकोशिकीय जंतु में मतलब जंतु जिस कोशिका के विभाजन से बना है, ठीक है, इस कोशिका, मान लीजिए ये मात्र कोशिका थी, इससे विभाजन से दो कोशिकाएं बन गई, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका है ये अगर नष्ट भी हो जाती है तो जीव जिंदा रहता है, फिर ये मातृ कोशिका बन जाती है, फिर ये विभाजित होती रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुकोशिकीय जीवों में मातृ कोशिका को विस्थापित करने की क्षमता होती है। मतलब मातृ कोशिका विस्थापित हो जाती है तो भी नई कोशिकाओं के माध्यम से जंतु जीवित रहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें कोशिकाओं की मृत्यु के कारण जीव की मृत्यु नहीं होती है। सामान्य शब्दों में कहेंगे जैसे इसमें कोशिका मृत्यु हो गई थी तो जीव मर गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका प्रतिस्थापित करती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जीवों की मृत्यु कोशिका की मृत्यु के साथ नहीं होती है, अर्थात कोशिका की मृत्यु के पश्चात अन्य कोशिकाओं के माध्यम से जीव जीवित रहते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये वातावरण की जो बाहरी वातावरण होते हैं उनके प्रति अत्यधिक कह सकते हैं बहुत तीव्रता के साथ एडॉप्ट होते हैं। ये तो एडॉप्ट होते हैं, डायरेक्ट रहते हैं तो एडॉप्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत तीव्रता के साथ अति शीघ्र वातावरणीय प्रभावों को अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जंतु की बात करें तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इनमें कह सकते हैं कि समानता अपेक्षक रहते हैं, ये वातावरण के प्रति अति शीघ्रता से एडॉप्ट हो जाते हैं। इनमें मातृ कोशिका को विस्थापित करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात जीवों में कोशिकाओं की मृत्यु के पश्चात जीव मरते नहीं, अन्य कोशिकाओं पर जीवित रहते हैं। तो ये था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, इससे भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है, और बायोलॉजी की बेसिक जानकारी के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी होती है। ठीक है, धन्यवाद।